मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक और योग जो कि है दोस्तों शुभकर्त्री योग, उसके विषय पे चर्चा करने वाला हूं। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल में काफ़ी रियल लाइफ एनालिसिस के विषयों पे आप लोगों के साथ बात करी है, जहां पे मैं इन योगों को शॉर्ट में आप लोगों को बताता हूं। और साथ ही साथ दोस्तों, जो कुछ भी कमेंट सेक्शन में आप लोगों की इंटरेक्शन होती है उसके माध्यम से भी मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं इन योगों के विषय पे एक्सक्लूसिव वीडियो भी आप लोगों के साथ बना के शेयर करनी चाहिए। तो जिसकी वजह से दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ पापकर्त्री योग के विषय पे शेयर करी थी और आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग उसी योग की जो एक बेनिफिट साइड हो सकती है शुभकर्त्री योग के माध्यम से दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग किसी योग को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जो उसका जो नेम है, व्हाट द नेम सजेस्ट, सिर्फ इसके नाम से, इस योग के नाम से आप लोगों को क्या जानकारी मिलती है। तो अगर दोस्तों आप इस शुभकर्त्री योग का संधि विच्छेद करेंगे तो आप लोगों को दो शब्द मिलेंगे, शुभ और कर्त्री। तो शुभ को दोस्तों आप लोग ऑस्पिशियसनेस के साथ जोड़ के देख सकते हैं। आप इस बात को तो देखिए स्वीकार करेंगे कि इस जीवन काल में आपको जो भी ग्रहों की स्थिति मिली है, कहीं ना कहीं उसके जो जवाब हैं आपके पास्ट लाइफ के जो कर्म थे, जो डीड्स थे, उसके साथ दोस्तों जोड़ के देखे जा सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको इस जीवन काल में जो मापदंड मिला है, जो एक मैप मिला है ग्रहों की प्लेसमेंट के तौर पर। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कर्त्री को, तो आप इस केस में, शुभकर्त्री के केस में आपको इसको इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि आपके पास्ट लाइफ के जो गुड मेरिट्स थे, जो अच्छे कर्म थे, जो अच्छी डीड्स थे, उसकी वजह से आपके इस जीवन काल में जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, वो कर्त्री एक कैंची की तरह काट रही है, जिसकी वजह से आपके इस जीवन काल में जो प्रोग्रेस है, जो प्रोस्पेरिटी है, उसके जो मार्ग है दोस्तों वो प्रशस्त होने वाले हैं। अब दोस्तों देखिए, जब हम लोग शुभकर्त्री योग की बात करते हैं तो उसका प्रभाव स्पेसिफिकली आपके लाइफ के उस एरिया में आएगा जो भाव आपका शुभकर्त्री योग के प्रभाव में आके, इन्फ्लुएंस में आके पॉजिटिविटी दोस्तों प्राप्त कर रहा होगा। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को इस योग की फॉर्मेशन समझनी है तो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम लोग 9 ग्रहों में से बात करते हैं, कौन से ग्रहों को हम लोग एक शुभता के साथ जोड़ के देखते हैं, किन ग्रहों को हम लोग एक पापत्व के साथ जोड़ के देखते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम लोग पापी ग्रहों की बात करते हैं उसमें हम लोग शनि ग्रह को जोड़ के देखते हैं, उसमें हम लोग राहु और केतु को जोड़ के देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब हम लोग पापत्व से बात कर रहे हैं तो कहने का मतलब यह है कि ये ग्रह आपको पनिश करते हैं आपके अगर कर्म अच्छे नहीं हुए। यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्मा इन्वॉल्व होता है, आपकी जो फ्री विल होती है, ये जो 3 ग्रह हैं स्पेसिफिकली शनि, राहु और केतु, आपकी फ्री विल को बिल्कुल रिस्ट्रेन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिसकी वजह से आप इनको पापत्व के साथ जोड़ के देख सकते हैं। सूर्य और मंगल को देखिए दोस्तों, हम लोग पाप श्रेणी से ज्यादा इनको कहीं ना कहीं क्रूर कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जब योग का नाम ही पापकर्त्री योग हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके अंदर एज पर द प्लेसमेंट इनका मेलेफिक नेचर है, इनके अंदर क्रूरता है, लेकिन सूर्य और मंगल को आप पापी ग्रहों की श्रेणी में दोस्तों नहीं रख सकते। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को आज के योग के पर्सपेक्टिव से, अगर आप लोगों को शुभ ग्रहों की श्रेणी दोस्तों, इनकी सूची अगर आप लोगों को समझनी हो तो बहुत ही स्वाभाविक तौर पे सबसे पहले हम लोग चंद्र को इस कैटेगरी में रखते हैं, हम उसके बाद बुध को इस कैटेगरी में रखते हैं, हम लोग शुक्र को इस कैटेगरी में रखते हैं और हम लोग बृहस्पति को इस कैटेगरी में रखते हैं। देखिए, बुध कहीं ना कहीं बहुत ही इंप्रेशनेबल ग्रह हैं, जिस भी राशि में, जिस भी प्रभाव में होंगे, उन क्वालिटीज को सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी अपने पास एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अगर आप लोगों को चंद्र के हिसाब से भी दोस्तों समझना हो तो देखिए, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, अगर कुंडली में चंद्र की प्लेसमेंट डिग्निफाइड हुई और उसमें भी दोस्तों देखिए, अगर जो चंद्र है वो अगर आपकी कुंडली में अगर शुक्ल पक्ष का हुआ, चंद्र आपका वैक्सिंग मून हुआ, तो उसको और शुभता के साथ दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि कुंडली में जो ग्रह जिनके पास शुभता है आपको जीवन में देने के लिए, उनको आप किस तरीके से एक कैटेगराइज करके एक कैटेगरी में दोस्तों रख के देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों ने इस नाम का जो अर्थ है, इस योग के नाम का अर्थ हम लोगों ने उसको समझ लिया। शुभ ग्रहों की जो सूची होती है, जो कैटेगरी होती है, हमने उसके बारे में भी समझ लिया। अब दोस्तों देखिए, अगर आपको इस ग्रह के फॉर्मेशन के बारे में समझना हो तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है दोस्तों। देखिए, माना ये जाता है कि आपकी लाइफ में जिस भी लाइफ के एस्पेक्ट पे आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उस भाव की, उस भाव के लॉर्ड की, उस भाव के सराउंडिंग एनवायरनमेंट की दोस्तों स्थिति कैसी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, माना देखिए यही जाता है कि अगर आप किसी भी इंसान को आप एक पॉजिटिव बेनिफिक वातावरण उसको देंगे, आप उसको साधुत्व की बात की जाए, भजन की बात की जाए, कीर्तन की बात की जाए, हर तरीके की पॉजिटिविटी के साथ अगर उसको रखेंगे, तो जो जातक के थॉट्स होंगे वैसे ही फिर उसका बर्ताव होगा, उसका एक्शन होगा, वैसे उसके चरित्र का निर्माण होगा। तो कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, एक कनेक्टेड लूप होता है। ये आप फिजिकल लेवल में, एक वर्ल्डली लेवल में, चाहे आप
जीवन में इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने की कोशिश करें, या आप ज्योतिष के माध्यम से कुंडली के भावों में भी दोस्तों आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने की कोशिश करें। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपका लगन फॉर एग्जांपल अगर आपका वृषभ लगन है और वृषभ लगन पे आपके फर्स्ट हाउस पे दोस्तों आपके सपोज कीजिए राहु ग्रह बैठे हैं, तो राहु ग्रह का दोस्तों देखिए जो नेचर है वो मेलेफिक है। लेकिन फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आप लोगों ने उसके 12th हाउस में, देखिए जब भी हम लोग किसी भी चाहे पाप कत्री योग की बात की जाए या शुभ कत्री योग की बात की जाए, उसको इसी तरीके से दोस्तों एसेस करा जाता है कि किसी पर्टिकुलर गिवन भाव के सेकंड हाउस, उसके अगले भाव और उसके 12th हाउस, उसके एक पिछले भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, पापी ग्रह बैठे हैं। तो जस्ट बिकॉज दोस्तों देखिए इस समय हम लोग शुभ कत्री योग की बात करें हैं, तो कहने का मतलब यह है जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया था कि अगर वृषभ लगन है, लगन में ही दोस्तों राहु ग्रह बैठे हैं, लेकिन 12th हाउस में दोस्तों वहां पे शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट हुई और सपोज कीजिए सेकंड हाउस में वहां पे अगर बृहस्पति ग्रह की स्थिति हुई, तो कहने का मतलब यह है कि जातक के जो लगन पे जो प्रभाव होगा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बेनिफिट प्रभाव हो सकता है। राहु ग्रह जो कि अपने में मैनिपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, हर तरीके की स्कीमिंग को, प्लॉटिंग को, षड्यंत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिमिनल माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं राहु ग्रह के जो स्वभाव को कहीं ना कहीं कंट्रोल करा जा सकता है। फर्स्ट हाउस दोस्तों देखिए आपकी पूरे एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है, आपके स्वास्थ्य के, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। तो राहु ग्रह की जो मैनिपुलेटिव टेंडेंसीज हैं उसको बृहस्पति ग्रह सेकंड हाउस से और 12th हाउस से शुक्र ग्रह का जो वातावरण उन्होंने क्रिएट करा है, जो ऑरा एनर्जी उन्होंने क्रिएट करी है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को पाप कत्री योग के विषय में बताया था, वही चीज मैं आपको यहाँ पे भी बताऊंगा कि देखिए जब भी हम लोग किसी भाव को योगों के माध्यम से उसका असेसमेंट कर रहे होते हैं, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल जीवन में जो जनरली कंसर्न्स आते हैं, लोग ज्योतिष के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जनरली तभी आते हैं या तो हेल्थ के कंसर्न्स हो, आपको फर्स्ट हाउस पे प्रभाव देखना है, आपको 6th हाउस पे प्रभाव देखना है, मैरिज के कंसर्न्स होंगे, आपको 7th हाउस के आसपास का एनवायरनमेंट देखना है, 7th हाउस की क्या स्थिति है, 7th हाउस के लॉर्ड की क्या स्थिति है, उसके आसपास कितना शुभ इन्फ्लुएंस है शुभ कत्री योग के तौर पे, कितना पापी इन्फ्लुएंस है पाप कत्री योग के प्रभाव पे, तो ये दोस्तों आप लोगों को देखना है। सेम गोज विद दशम भाव, अगर दशम भाव दोस्तों कर्म का है, अगर करियर का है, तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर मेष लगन के जातक के 10th हाउस में दोस्तों सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर वो भाव दोस्तों एम्प्टी भी है, लेकिन अगर उसके 9th हाउस में चंद्र ग्रह की स्थिति हुई या बुध ग्रह की या शुक्र ग्रह की स्थिति हुई और एकादश भाव में दोस्तों अगर बृहस्पति ग्रह की स्थिति हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि जातक के जो प्रोफेशन के जो कंसर्न्स हैं उनके आसपास जो एनवायरनमेंट होने वाला है वो पॉजिटिव होने वाला है, कहीं ना कहीं दोस्तों बेनिफिट होने वाला है। और दोस्तों देखिए मैं ये आपसे कहूंगा कि किसी भी तरीके के कंक्लूजन में आने से पहले ये सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं दोस्तों, ये आप लोगों को एक साथ अप्लाई करने होते हैं। तो देखिए दोस्तों होता यही है, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर किसी नेटिव के केस में अगर बहुत सफल एक्टर बनना लिखा है, तो वो चीज एक तरफ से इंडिकेट नहीं हो रही होगी, उसकी इंडिकेशन आपको हर जगह से मिलेगी। आप दशांशा चार्ट में जाएंगे, वहां हो सकता है कि 10th हाउस के लॉर्ड का शुक्र के साथ कुछ प्रभाव, इन्फ्लुएंस बैठ रहा हो, कनेक्शन बैठ रहा हो। लगन चार्ट में जातक का जो चंद्र जो नक्षत्र है वो शुक्र का हो सकता है, नवमांश में भी चीज प्रॉमिस हो रही होती है। तो इस तरीके से दोस्तों सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को ये कहूंगा, मेरा जो पूरा एस्ट्रोलॉजी का चैनल है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। ये ऐसा नहीं है कि आपने कुंडली खोली, आपने आंखें बंद करी और आपको बिल्कुल चीजें पता चल जाएंगी। देखिए आप पे आपके गुरु की कितनी कृपा है, ईश्वर में आपकी कितनी आस्था है, भक्ति है, वो तो आपको मदद करती ही करती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो प्रिंसिपल्स एस्ट्रोलॉजी हैं वो भी आप लोगों को दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अप्लाई करने होते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं दोबारा से आप लोगों को ये कहूंगा कि जब हम लोग शुभ कत्री योग के प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसके जो सबसे पहली चीज आप लोगों को देखनी होती है, ये आप लोगों को इसकी डिग्री देखने के आसपास एनवायरनमेंट किस तरीके का बन रहा है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, अगर आप लोगों को वृषभ लगन के जातक के हिसाब से समझना हो, जहां लगन में ही दोस्तों राहु बैठे हैं, राहु की डिग्री कितनी है दोस्तों आप लोगों को ये देखना है। अब देखिए सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर लगन में दोस्तों अगर राहु की जो डिग्री है वो लगन की डिग्री से बहुत 2 या 3 डिग्री बहुत क्लोज अगर राहु ग्रह लगन में कंजंक्ट हुए, तो कहने का मतलब ये है कि जातक के जीवन में कहीं ना कहीं राहु ग्रह की जो पकड़ है वो बहुत मजबूत हो गई है। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि इसके आसपास जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट की जो शील्ड क्रिएट हो रही है, बृहस्पति 2nd हाउस में बैठ गए हैं, शुक्र द्वादश भाव में बैठ गए हैं, तो उनकी डिग्री राहु के साथ कितनी पैरेलल है। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर लगन में ही वृषभ लगन हो रहा है और राहु की जो डिग्री है दोस्तों अगर 15 डिग्री हुई और 2nd हाउस में और 12th हाउस में बृहस्पति की और शुक्र की डिग्री भी अगर 15 हुई या उसके 2-3 डिग्री के डिफरेंस में हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके पास इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है कि वो राहु ग्रह के पापत्वों को, मैनिपुलेटिव नेचर को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए दोस्तों देखिए फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल, अगर लगन में राहु की जो डिग्री है दोस्तों वो अगर स्ट्रांग हुई और सेकंड हाउस में या 12th हाउस में दोस्तों बृहस्पति ग्रह की बात की जाए, शुक्र की बात की जाए, उनकी डिग्री बहुत कम हुई, ये सूर्य के प्रभाव की वजह से वो अस्त हो रखे होंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि जो शुभ कर्तृ योग का जो प्रभाव है दोस्तों वो कहीं ना कहीं दोस्तों कम हो रहा है। तो ये दोस्तों एक प्रिंसिपल था जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। मैं दोबारा से आप लोगों को ये कहूंगा कि लाइफ के जिस भी एस्पेक्ट के माध्यम से आप किसी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, मैरिज की बात है तो आपको 7th हाउस देखना है, 7th हाउस के लॉर्ड की स्थिति देखनी है, तो वहां पे आपको ये प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा कि 7th हाउस की जो स्थिति है वहां पे आसपास एनवायरमेंट, वातावरण किस तरीके का दोस्तों क्रिएट हो रखा है। सेम गोज में दोस्तों देखिए, जो भी 7th हाउस के लॉर्ड की स्थिति होगी, अगर ये चीज दोस्तों यहाँ पे आपके शुभ कर्तृ योग का प्रभाव उसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा और नवमांश में ये चीज जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो कनेक्टेड वर्गा चार्ट होता है वहां पे भी अगर स्थिति कंट्रोल हुई, इंप्रूव्ड हुई, तब हम ये कह सकते हैं कि जातक के जो मैरिज के प्रोस्पेक्ट हैं वहां पे सफलता प्राप्त करी जा सकती है। जातक विवाह की बात की जाए, अच्छे गृहस्थी सुख की बात की जाए, वो जातक दोस्तों जीवन में प्राप्त कर सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं आप लोगों को इस शुभ कर्तृ योग के विषय के बारे में दोस्तों आपको बताना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए।